हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे कागज़ की कहानी, जो कि पल्लव भाग 2 से क्लास 7 हिंदी का पाठ 11 है। और इस कहानी में हमें पता चलेगी कि कागज़ की शुरुआत कैसे हुई थी और किसने कागज़ की खोज की थी और कागज़ कैसे बनता है और कहाँ-कहाँ इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो कहानी की शुरुआत होती है। बच्चों, कागज़ देखने में कितना सुंदर और आकर्षक लगता है। सफ़ेद कागज़ पर हमारी लिखावट भी उतनी ही सुंदर बनती है। विभिन्न रंगों के कागज़ों का विविध प्रयोग होता है। सफ़ेद कागज़ अक्सर लिखने अथवा छपाई के काम आता है। इससे पैकिंग का कार्य भी लिया जाता है। हम जिधर भी दृष्टि डालते हैं उधर कागज़ के उपयोग दिखाई देते हैं। आज कागज़ हमारे जीवनचर्या का महत्वपूर्ण अंग बन गया है। तो इस पैराग्राफ में आपको पता चल गया होगा कि कागज़ कितना इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो कागज़ हर जगह इस्तेमाल हो रहा है आज के जीवनचर्या में। ज़रा सोचो, जब मनुष्य ने पहली बार कागज़ पर कुछ लिखा होगा, उसने किसी वस्तु, फल, फूल या किसी जीव जंतु का चित्र बनाया होगा, तब वह कितना खुश हुआ होगा। परंतु लिखने अथवा चित्र बनाने का यह काम कागज़ बनने से पहले से ही होता आ रहा है। तब मनुष्य पेड़ों के छाल, पत्तों पर, जानवरों की खाल पर, मिट्टी की पत्तियों पर तथा धातु के पत्थरों पर लिखता था। परंतु आज हमारे पास लिखने के लिए बढ़िया से बढ़िया कागज़ उपलब्ध है। पढ़ने के लिए अनगिनत पुस्तकें हैं। कागज़ के रूप में सभ्यता का भरपूर विकास हो चुका है, लेकिन यह कागज़ कैसे बना, कहाँ से आया, इसे किसने बनाया, इसके पीछे एक बड़ी ही रोचक कहानी है। तो इसे जानते हैं। साइलुन नामक एक चीनी व्यक्ति को कागज़ का जन्मदाता माना जाता है। हालांकि मिस्र देश में पेपिरस नामक एक प्रकार के सरकंडे से कागज़ बनाने का प्रयास हो चुका था। इसी कारण अंग्रेजी भाषा में कागज़ के लिए पेपर शब्द का प्रयोग चल निकला। पेड़ पौधों के बारे में साइलुन हमेशा नई नई बातों का पता लगाता रहता था। धीरे धीरे उसका नाम चारों ओर फैलने लगा। चीन के राजा को साइलुन के बारे में जब पता चला तो उसने साइलुन को अपने दरबार में बुलाकर कहा, तुम में बड़ी प्रतिभा है, हम तुम्हारी खोजों से बहुत खुश हैं, परंतु तुम किसी ऐसे वस्तु की खोज करो जिससे संसार में तुम्हारा नाम हो जाए और आने वाली पीढ़ियां भी उस चीज़ को देखकर तुम्हें याद करें। साइलुन उसी समय से इस खोज में लग गया। उसने पेड़ के एक ऐसे गुदे का पता लगाया जिस पर किसी ब्रश या कलम से स्थायी निशान बनाए जा सकते थे। उसने सहतूत के पेड़ को बहुत देर तक छीला। जब उसके भीतर से बारीक रेशे निकल आए तो साइलुन ने उन रेशों को पानी मिलाकर खूब पीसा। पीसते पीसते जब उसकी लुगदी सी बन गई तो उसे सूखने के लिए धूप में रख दिया। लुगदी सूखकर एक कठोर परत बन गई। बाद में साइलुन ने उस परत को लकड़ी के पट्टे पर रखकर समतल कर दिया। इस तरह कागज़ का जन्म हुआ। साइलुन ने जिस तरीके से कागज़ तैयार किया था, आज भी उसी तरीके से कागज़ बनाया जाता है। अंतर केवल इतना है कि पहले हाथ से कागज़ बनता था, आज यह काम मशीनों से होता है। सहतूत और बांस से कागज़ बनाए जाते हैं। उसके अतिरिक्त खाद, सड़ी हुई लकड़ी, भूसी तथा अन्य घास फूस से भी कागज़ बनते हैं, लेकिन इन्हें बनाने में अधिक खर्च आता है। प्रत्येक पेड़ पौधा रेशों से बना होता है। बढ़िया कागज़ इन्हीं रेशों से तैयार होता है। इन रेशों में पेक्टिन, माड़ी, चीनी आदि कई प्रकार के रासायनिक तत्व पाए जाते हैं जो कागज़ को मजबूती प्रदान करते हैं। आवश्यकता अनुसार कागज़ मोटा अथवा बारीक बनाया जाता है। मोटा कागज़ पेड़ों के रेशों से तथा बारीक कागज़ रुई के रेशों एवं विशेष प्रकार के घास से तैयार होता है। इन्हें बनाने वाली मशीन भी अलग अलग होती है। कागज़ को चमकीला और आकर्षक बनाने के लिए अलग से उसमें कुछ रासायनिक द्रव्य भी मिलाए जाते हैं। रंगीन कागज़ बनाने के लिए उसमें विभिन्न रंग भी मिलाए जा सकते हैं। पहले प्रत्येक कागज़ अलग अलग बनाया जाता था। बड़े आकार के 100 कागज़ बनाने में एक कुशल कारीगर को 1 घंटा लगता था। जब कागज़ की मांग बढ़ी तो लोगों का ध्यान कम समय में अधिक कागज़ बनाने पर गया। फ्रांस और ब्रिटेन के इंजीनियरों ने सरल रूप में कागज़ बनाने के लिए तरीके ढूंढने में सफलता पाई। आज हालत यह है कि मशीनों से बड़ी मात्रा में तथा बेहतर गुणवत्ता वाला कागज़ तैयार हो रहा है। जो 1000 वर्ष पहले चीन में हाथ से जितना कागज़ बनता था, आज उससे 10,000 गुना अधिक कागज़ बन रहा है। कारखानों में कागज़ बनाने के लिए बड़े पैमाने पर पेड़ों की आवश्यकता होती है, इसलिए इस कार्य में लगी बड़ी बड़ी कंपनियों ने बड़े बड़े जंगल खरीद लिए हैं। दिन रात पेड़ काटे जा रहे हैं और उन्हें ट्रकों में भरकर कागज़ के कारखानों में पहुंचाया जा रहा है।
पेड़ काटना हमारे पर्यावरण के लिए कितना नुकसानदेह है, फिर भी कागज़ प्राप्त करने के लिए हमें यह नुकसान सहना पड़ता है। परंतु आज वैज्ञानिक इस प्रयास में लगे हुए हैं कि कागज़ बनाने के लिए कम से कम पेड़-पौधे काटे जाएँ। 105 ईस्वी में चीन में सर्वप्रथम कागज़ बनाया गया था। वहाँ से यह आविष्कार कोरिया, जापान और अन्य देशों में पहुँचा। चीन से तिब्बत होकर कागज़ बनाने की कला भारत में पहुँची और फिर अरब वासियों ने इसे प्राप्त किया। इटली में कागज़ बनाने की कला का विकास हुआ तो वह पूरे यूरोप को कागज़ भेजने लगा। कलम पेंसिल के आविष्कार होने और छापेखाने में खुले जाने से कागज़ के उपयोग में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई। संसार के सभी देशों में कागज़ के कारखाने खुल गए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, फिनलैंड, स्वीडन, रूस आदि देश कागज़ के उत्पादन में आगे हैं। भारत में उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और पंजाब में कागज़ बनाने के कारखाने हैं। असम में जागीरोड और जोगीघोपा नामक स्थानों पर कागज़ बनाने के कारखाने हैं। कामरूप जिले के पानीखाइती नामक स्थान पर हार्डबोर्ड यानी मोटा कागज़ बनाने का एक कारखाना है। आज कंप्यूटर के बढ़ते प्रयोग से कागज़ के उपयोग में बहुत कमी आई है। इंटरनेट के इस युग में महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमें कंप्यूटर से मिल रही है। कई प्रकार की पत्र पत्रिकाएँ और पुस्तकें हम कंप्यूटर के द्वारा पढ़ रहे हैं। आज सभी विभागों के कार्यालयों एवं बैंकों में कंप्यूटर से ही कार्य हो रहा है। उन कंप्यूटरों में सभी रिकॉर्ड संचित रहते हैं। इससे कागज़ की बचत हुई है और कागज़ बनाने के लिए पेड़ पौधों की कटाई में भी कमी आई है। कागज़ बड़ी ही उपयोगी वस्तु है। पढ़ने के बाद हम कागज़ को जहाँ तहाँ फेंक देते हैं, यह गलत बात है। पढ़ने के बाद कागज़ को दूसरे रूपों में भी प्रयोग किया जा सकता है। हमें याद रखना चाहिए कि कागज़ कभी रद्दी नहीं होता। पुनरावर्तन के द्वारा उससे कितनी ही नई चीज़ें बनाई जा सकती है। तो ये थी कागज़ की कहानी, जिसमें क्या है, कागज़ की शुरुआत कैसे हुई थी, ठीक है। जैसे साइलोन ने कागज़ की खोज की थी और उन्होंने किस तरीके से कागज़ को बनाया था। और पहले क्या है, हाथों से कागज़ बनता था। अब क्या है, नए नए मशीन आ गए, नई नई तकनीक आ गई है, जिसकी वजह से कागज़ का जो बनने का जो काम है वो बहुत बढ़ गया है और बहुत बहुत ज़्यादा मात्रा में अभी कागज़ बनते हैं। और इसकी वजह से क्या है, पेड़ पौधे बहुत सारे काटे जाते हैं। तो उसको कम करने के लिए वैज्ञानिकों ने क्या है, कंप्यूटर का इस्तेमाल किया, जिससे कंप्यूटर में हम क्या है, बहुत सारी चीज़ें रिकॉर्ड रख सकते हैं, जिसमें हम पढ़ने के काम में भी आता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, कागज़ का अगर हम जितना कम व्यवहार करेंगे उतना हमारे पेड़ कम काटे जाएंगे, ठीक है। तो इसमें कुछ आपको सावधानियां बरतने के लिए भी कहा गया है कि आप अगर कागज़ है आपके पास तो आप उसका पुनरावर्तन के द्वारा भी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कागज़ से नई नई चीज़ें बनाई जा सकती है, ठीक है। तो कागज़ को फेंकना नहीं है, क्योंकि इसको बनाने में क्या है, बहुत सारे हमारे क्या है, पेड़ पौधे जुड़े हुए हैं, हमारा पर्यावरण जुड़ा हुआ है इसके ज़रिए, ठीक है। तो इस कहानी में हमें बताया गया है कि कागज़ की उत्पत्ति कैसे हुई और हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए कागज़ इस्तेमाल करते हुए।